फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 7 फेरों वाली सीरीज़ के पार्ट 4 का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हम इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है। तो अगर हम बात करें सुएज नहर की, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो राइट आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि। बात करें पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ये जी शंकर कुरूप को दिया गया था, जो कि मलयालम भाषा में दिया गया था। 56वें की बात करें तो ये नीलमणि फूफन को, और 57 दामोदर मोचा को। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो ये ब्राज़ील है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन। दूध का विश्व में भारत। बॉक्साइट का विश्व में ऑस्ट्रेलिया और तांबे का विश्व में चिली। सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप किसने जीते हैं? तो ये ब्राज़ील के द्वारा जीते गए हैं 5 बार। ब्राज़ील के कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी बंदरगाह क्या है? तो ये सेंटोस है, जो कि ब्राज़ील में है। ग्रैमी अवार्ड संगीत से संबंधित है। रिकी केज को भी हाल ही में मिला है। पुलित्जर की बात करें तो ये पत्रकारिता से संबंधित है, और प्रित्जर ये वास्तुकला से संबंधित है। बीसी रॉय पुरस्कार ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रित्जर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय की बात करें, जो कि एकमात्र हैं, तो वो हैं बालकृष्ण दोषी, जिन्हें 2018 में प्राप्त हुआ था। कुछ राजधानियों की बात कर लेते हैं। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, नॉर्वे की ओस्लो, ऑस्ट्रिया की वियना, सर्बिया की बेलग्रेड, तुर्की की अंकारा। बात करें अगर हम कजाकिस्तान की, तो इसकी हो जाती है अस्ताना, और इंडोनेशिया की है जकार्ता। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार, तो ये हैं MS सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें 1998 में प्राप्त हुआ था। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? तो ये देविका रानी को 1969 में प्राप्त हुआ था। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ये है एंडीज पर्वत। बात कर लेते हैं भारत रत्न की, तो ये 1954 से दिए जाते हैं। फर्स्ट टाइम दिए गए थे राजगोपालाचारी, CV रमन और राधा कृष्णन को। मरणोपरांत फर्स्ट टाइम भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री को हुआ था। प्रथम विदेशी कौन है? तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, जिन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करें कुछ प्रमुख जनजातियों की, तो मसाई जनजाति तंजानिया, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, पिग्मी कांगो, सैम्पेन जारवा स्टेनली, ये सभी अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं, तो इनकी शुरुआत हुई थी 1901 में। बात करें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को कब प्राप्त हुआ था? तो ये 1913 में हुआ था, जो कि भारत और एशिया के प्रथम व्यक्ति थे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बात करें चिकित्सा में फर्स्ट नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये 1901 में एडवर्ड जेनर को चेचक के टीके के लिए प्राप्त हुआ था। और भौतिकी में फर्स्ट प्राप्त हुआ था रोंटजन को एक्सरे की खोज के लिए। बात करें सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, तो इसे कहा जाता है क्यूबा को, और इसकी कैपिटल है हवाना। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। नहरों का देश पाकिस्तान। गोल्डन पैगोडा म्यांमार। थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है? तो ये यूक्रेन में है। इसकी कैपिटल क्या है यूक्रेन की? तो वो हो जाती है कीव। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं विश्व की प्रमुख चोटियों की। तो सबसे पहले बात करें माउंट किलिमंजारो, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तंजानिया में। विंसन मासिफ की बात करें तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसका अन्य नाम है सागरमाथा, जो कि नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। बात करें माउंट कोसियुस्को की, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है।
माउंट एल्ब्रूस की बात करें तो यूरोप में ये काकेसस पर्वत में। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका, इसका नया नाम है माउंट डेनाली। माउंट एकांगुआ ये दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत में। कंचनजंगा सिक्किम। बात करें अगर हम गॉडविन ऑस्टिन या K2 की तो ये लद्दाख में काराकोरम पर्वत में। इसकी लंबाई कितनी है तो वो 8,611 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बात कर लेते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल की, तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। बात करें ग्रेट विक्टोरियन की तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अल नफूद मरुस्थल ये सऊदी अरब में है। रवल खानी मरुस्थल ये भी सऊदी अरब में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना अफ्रीका में, यहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। टकला मकान मरुस्थल ये चीन में है। गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया में, जो कि ठंडा मरुस्थल है। बात करें अगर हम अटाकामा मरुस्थल की तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। दस्ते लुट की बात करें तो ये ईरान में। दस्ते कबीर ये है ईरान में। पेंटागोनिया मरुस्थल ये अर्जेंटीना में है, जो कि एक ठंडा मरुस्थल है। बात करें कराकुम की तो ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। अब बात कर लेते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी की, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं विस्फोट के बाद बने ये क्या कहलाते हैं गड्ढे, ये क्रेटल कहलाते हैं। विस्फोट के बाद ये लावा निकल रहा है, और विस्फोट के पहले लावा को क्या कहा जाता है, मैग्मा। तो क्रेटर के बड़े रूप को क्या कहा जाता है तो ये कोल्डेरा कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया से आग्नेय चट्टानें बनती हैं, कौन कौन सी इसका उदाहरण है तो वो है ग्रेफाइट और बेसाल्ट चट्टानें। कोटोपैक्सी की बात करें तो ये इक्वाडोर में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सिनामुंग की बात करें तो ये इंडोनेशिया में है, जिसमें 2021-22 में विस्फोट हुआ था। क्राकातोआ की बात करें ये इंडोनेशिया। स्ट्राम्बोली ये लेपारी द्वीप भूमध्य सागर में है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। बैरेन द्वीप की बात करें तो ये अंडमान निकोबार में है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना इटली। माउंट ताल फिलीपींस। विसुवियस इटली। देमबंद ईरान। फ्यूजियामा जापान। माउंट पोपा म्यांमार। मोनालोआ हवाई द्वीप जो कि USA में है, इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट बात करें नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है तो ये मिस्र को कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये यांगटीसी नदी है, जो कि चीन की नदी है। ग्रेट कैनियन कोलोराडो नदी पर USA में है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है, और इरावती नदी जो है वो म्यांमार में बहती है। सुनहर किन दो जलभागों को जोड़ती है तो ये सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जलसंधि जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर स्वेज नहर। ग्रेट लेक एरिया कहाँ है तो ये USA और कनाडा की सीमा पर है। बात कर लेते हैं ग्रेट लेक एरिया में कौन कौन सी झील हैं, तो इन्हें याद करने की ट्रिक है। सुपर मिशन है ई आंटी। सुपर से हो जाएगा सुपीरियर, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मिशन से हो जाएगा मिशिगन, जो कि शिकागो में स्थित है की बात करें इससे हो जाएगा ह्यूरोन। ई से हो जाएगा ईरी। आंटी से हो जाएगा ओंटेरिया, जो कि सबसे छोटी झील है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख घास के मैदान की, तो सबसे पहले बात करें लानोज, तो ये वेनेजुएला में। पंपास अर्जेंटीना। वेल्स ये दक्षिण अमेरिका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। पुस्ताज हंगरी। स्टेपीज यूरोप, और प्रेरीज ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान हैं। बात कर लेते हैं वेदों में नदियों के नाम के, तो कौन कौन सी नदी को वेदों में क्या क्या कहा गया है तो रावी को कहा गया है परुष्णी। सतलुज को सतुद्री। चेनाब को अस्किनी। व्यास को विपासा, और झेलम को वितिस्ता कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसमें सदस्य देश हैं 193, अंग हैं इसके 6, और वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनिया गुटारेस।
अब बात कर लेते हैं देश की कुछ मुद्राओं की। तो सबसे पहले बात करें येन कहाँ की मुद्रा है, तो ये जापान की। टका बांग्लादेश, युवान या रेमनी ये चीन की है। रैंड दक्षिण अफ्रीका, रूबल रूस, डॉलर यूएसए। बात करें अगर हम पाउंड, तो ये इंग्लैंड की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे आचार्य विनोबा भावे, जो कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया, तो किसे किसे प्रदान हुआ था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सीवी रमन और राजगोपालाचारी को। रैमन मैग्सेसे की बात करें तो ये एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जो कि मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा महाद्वीपीय रेलवे ट्रांस साइबेरियन। भूमध्य सागर का लाइट हाउस, सिसिली का इस्तांबुली। मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुष्मिता सेन, जिन्हें 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है। टिग्रिस नदी कहाँ है, बगदाद में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम थे के.एस. कृष्णन। 2009 में अकादमी पुरस्कार ए.आर. रहमान को मिला था इस्लाम डॉग मिलेनियर के लिए। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 5 है। कौन कौन है, यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन और रूस। चाबहार बंदरगाह की बात करें तो ये भारत और ईरान। रेड इंडियंस मूल निवासी कहाँ के, तो ये उत्तरी अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 15। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन्स। मोती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है बहरीन। बात करें संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम राजभाषा, तो अरबी। खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये रोम में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।